अस्सलाम जी, दिस इज़ लाबा अब्बासी और एक नया दिन, एक नया क्रिकेट कैप्सूल्स का एपिसोड। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो तमाम इंडियन क्रिकेट फैंस एज वेल एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, क्योंकि इंडिया ने भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज जीत ली है। वैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज का इतना मज़ा खास आया नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा पहला T20 मैच भी हो और आखिरी T20 मैच भी जो है, दोनों एक तरह से वॉश आउट हो गए और वो नहीं पाए, डिले हो गए। बल्कि लास्ट ओडीआई तो मेरे ख्याल से लाइटिंग का इशू था, इस वजह से हुआ। लेकिन पहला ओडीआई बारिश की वजह से जो है कॉल ऑफ हो गया था। इतना कोई खास मजा नहीं आया इस वजह से, सीरीज का पता नहीं चला कि वाकई में कौन कंटेंटर था टाइटल के लिए, बट ये हुआ। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका भी डल सीरीज थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसको इंटरेस्टिंग ना बनाए। एक डल सीरीज को, एक डल मैच को पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंटरेस्टिंग ना बनाए, एक्साइटिंग ना बनाए, ऐसे कैसे हो सकता है। आज भी जब लगा कि भाई पाकिस्तान तो आराम से ये 140 समथिंग रन का टारगेट आराम से चेस कर लेगा, वहां पे फखर जमान ने डक पे आउट हो जाते हैं और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है कि हम ये मैच जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साइम मयूब की बदौलत हम ये मैच बड़े आराम से जीत गए। अब बात करते हैं बेसिकली कि इस मैच में क्या हुआ। पहले तो मुझे साउथ अफ्रीका का डिसीजन बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि जो उन्होंने टॉस जीत के जो है बैटिंग करने का फैसला किया, जब उन्हें पता है कि भाई यहाँ पे चेज बड़ा आसान होता है क्योंकि ड्यू फैक्टर होता है और शाम का टाइमर जिस तरह से मौसम चल रहा है तो बड़ा इजी है। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने ये ब्लंडर किया, और जबकि उनको पता है कि जो सेकंड ओडीआई इतने तबाहकुन तरीके से वो जीते थे, वो चेस करते हुए ही जीते थे। लेकिन ये एक तो उन्होंने ब्लंडर किया, दूसरा जो मुझे उनकी फील्डिंग लगी वो बड़ी ऑफ द मार्क लगी। मतलब उस तरह की लेवल की फील्डिंग नहीं हो रही थी। लेकिन ऑब्वियसली सी टीम है, सी की टीम क्या डी टीम है, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अलबत्ता पाकिस्तान को अगर आप देखें, पाकिस्तान सीरीज तो जीत गया है, लेकिन अगर आप आज देखें तो कितनी बड़ी ज्यादती हुई है। पाकिस्तान ने जब प्लेइंग 11 अनाउंस की और जब मैंने देखा कि मैंने ये देखा ही नहीं कि वसीम जूनियर की जगह पे कौन है, मैं यही देख के इतने गुस्से से तिलमिला गई और मुझे इतनी मायूसी हुई कि यार वसीम जूनियर, उसको क्यों ड्रॉप किया। मतलब उस बंदे ने क्या ऐसा बिगाड़ा है, क्या गुनाह किया है जो उसको कोई इंटरनेशनल मैच नहीं मिल पा रहा। इतना उसने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, एक फास्ट बॉलर का स्पेशली इंजरी के बाद से यूं परफॉर्म करना। ऑलमोस्ट वो इवन सलमान बट ने उनकी बड़ी तारीफ की, और इस बंदे ने 140 से 146 किलोमीटर पर आर की स्पीडों में ही बीच बीच में बॉलिंग करवाई है। इतनी शानदार बॉलिंग। क्विंटन डिकॉक, टोनी डिजोजी को सेकंड ओडीआई में अगर किसी ने तंग किया था तो इट वाज नन अदर देन वसीम जूनियर। वो तो बंदा पहली ओवर में अपनी विकेट ले गया था, लेकिन वो तो उसने नवाज ने उसका कैच छोड़ दिया। इतनी शानदार परफॉर्मेंस, सबसे तगड़ी बॉलिंग इसकी, लेकिन वसीम जूनियर को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और किसको एडजस्ट करने के लिए? हारिस रऊफ को एडजस्ट करने के लिए। सीरियसली अभी अगर आप वसीम जूनियर को निकाल के हारिस रऊफ को लेके आ रहे हो ना, तो और मुझे गुस्सा आता है इस बात पे। और क्योंकि हारिस रऊफ वो बॉलर है, क्योंकि एक तो माइक हसन की आपको स्ट्रेटजी पता है कि जी 3 बॉलर्स ही फिट इन हो सकते हैं। ऑब्वियसली जिस तरह से पाकिस्तान चलता है, एक तो जेन्युइन स्पिनर होगा तो बाकी 2 फास्ट बॉलर्स होंगे। हारिस रऊफ की आप वापसी करवा रहे हो, तो वसीम जूनियर तो अभी भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, उसकी वापसी तो नसीम शाह की जगह पे भी नहीं बनती। ठीक है, उनकी वापसी तो नसीम शाह की जगह पे भी हारिस रऊफ की नहीं बनती, लेकिन उनको टीम में पता नहीं किस बेसिस पे लाया गया है। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने देखे थे हारिस रऊफ के हालात। ठीक है, जो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी उन्होंने खेली उसमें आपने हारिस रऊफ के हालात देखे। अभी तो 2 मैचेस के लिए ये बैन थे, अगर ये 2 मैचेस में बैन भी ना होते तब भी इन्होंने वो मैचेस खेल लेने थे। तो मैं जस्ट अपनी मायूसी का इजहार कर रही हूँ एज ए क्रिकेट फैन के क्या हो रहा है। तो कल को तो ये होगा कि जी शादाब खान आ गए हैं वापस, तो जी अबरार अहमद जो कि अनप्लेबल बॉलर है, ऑलमोस्ट अनप्लेबल लेग स्पिनर है, उसको भी शायद निकाल दिया जाए जस्ट बिकॉज के शादाब खान को फिट इन करना है। तो मुझे इन बातों पे बहुत गुस्सा आता है, मुझे अफसोस होता है कि अगर ये ट्रेंड आज फास्ट बॉलर्स के लिए फॉलो किया जा रहा है तो कल को हमारे स्पिनर्स के लिए भी फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, सिमिलर सेम गोज फॉर हुसैन तलत। हुसैन तलत की क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है, विद द बैट विद द बॉल क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन आपने हसन नवाज को बिठा ही दिया था, तो उसकी जगह पे यू कुड हैव ईदर गॉन विद कामरान गुलाम, या आप उसके साथ जा सकते थे उसके साथ क्या नाम है इसका, हसीबुल्ला। लेकिन आप नहीं गए, आप नहीं गए। अब क्योंकि हम सीरीज जीत गए हैं तो इन चीज़ों के बारे में तो किसी ने बात करनी नहीं है। द लीस्ट पाकिस्तान कुड हैव डन विद दिस सीरीज वॉज टू विन दिस सीरीज क्लीन स्वीप। ठीक है, ये जो कम से कम जो पाकिस्तान क्रिकेट कर सकते थे वो सीरीज को क्लीन स्वीप जीतना था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करो, अगर आपने पहले डे से मैचेस फॉलो किए हुए हैं तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ओडीआई भी हम मर मर के जीते थे, सेकेंड ओडीआई भी हम जीत गए थे, लेकिन सेकेंड ओडीआई हम लोग
कितने बुरे तरीके से हारे थे। असल में जीत उसको कहते हैं जो साउथ अफ्रीका ने सेकेंड ओडीआई जैसे जीता था। जैसे हमने फर्स्ट ओडीआई जीता था उसको जीत नहीं कहा जा सकता, लेकिन चलो कर गए। तीसरा ओडीआई जो आज जैसे पाकिस्तान ने खेला है, दैट टू कर्टिसी ऑफ साइम अयूब एंड अबरार अहमद, फिनोमिनल परफॉर्मेंस। जितनी तारीफ करूं कम है, साइम पे भी आती हूँ, लेकिन ये बात है कि ये जो जीत जिसको आप मार्का बना के सेलिब्रेट करें, जो कि करना भी चाहिए, पहली सीरीज है और पहली सीरीज विन है होम सॉइल पे, करना भी चाहिए, लेकिन इतना मार्का ना बना दो कि भाई आपका यही जो है वो मेरिट बन जाए कि अगर अच्छी टीम है तो फिर इसका मतलब अगर घर पे अच्छा परफॉर्म किया है, घर पे टीम्स को हराया है, वो भी डीसी टीम्स को, तो फिर इसका मतलब अच्छी टीम है। ये स्टैंडर्ड अपने लिए सेट मत करो। सिर्फ इतनी सी बात है। अब पाकिस्तान को क्या मिल गया, सीरीज विन मिल गई, तो क्या कर दिया पाकिस्तान ने, 2-1 सीरीज जीती, वो भी कैसे जीती आपके सामने, ठीक है। सिर्फ आखिरी मैच मुझे लगा प्योर डोमिनेंस, बाकी 2 पिछले मैचेस आपके सामने। लेकिन साउथ अफ्रीका को क्या मिला, साउथ अफ्रीका को बहुत कुछ मिला इस सीरीज से। उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ तैयार की, उन्होंने अपने इतने यंग प्लेयर्स को जो है वो मौके दिए। वो प्रेटोरियस मेरे ख्याल से मुझसे भी छोटा है, 19 साल का है वो, ठीक है, वो बच्चा सा प्लेयर है उनका, लेकिन वो प्रेटोरियस उनको मिल गया, उनको बर्गर मिल गया, पीटर उनका बच्चा था, ये सारे बच्चे भरे हुए थे उन्होंने। बट उनको पता चला कि यार हम कहाँ पे लैक करते हैं, पाकिस्तान के इन मेन प्लेयर्स की क्या वीकनेसेस हैं, कॉन्फिडेंस अलग मिला। किसी मैच में किसी ने बर्गर ने बाबर को आउट किया, फिर किसी ने फखर को आउट किया, ठीक है, कोबन बोश, ठीक है। तो उन्होंने अपने यंग प्लेयर्स को नरिश किया, फ्लरिश किया, तैयार किया। हमारे हाल ये देख लें आप कि हमने घर पे सी और डी लेवल की टीम के अगेंस्ट खेल कर भी ना हम हसीबुल्लाह को कोई मौका दे सके, ना हम फैसल अकरम को मौका दे सके। और मौका देना तो दूर की बात, हमने तो जो हमारा अच्छा बॉलर था वसीम जुनैद, हमने उसके साथ भी ज्यादती कर दी, ठीक है। तो बस फैसल अकरम को, एक यंग प्लेयर को आपने ले ही लिया था, तो भाई उसको एटलीस्ट चांस तो दे देते, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस तो दे देते। यहाँ पे आप सोचो, अगर ये इक्वेशन होती है हमारे 3 जो जेन्युइन बॉलर्स की हमारी स्ट्रेटेजी है, उसमें अगर ये इक्वेशन होती कि एक फास्ट बॉलर जो कि शाहीन और बाकी 2 स्पिनर्स अबरार अलॉन्ग विद फैसल अकरम, तो मिडिल में हम क्या तबाही करते। लेकिन जैसे आज अबरार ने की है, मिडिल ओवर्स में आके को उड़ा दिया बिल्कुल। तो अगर फैसल अकरम होता तो सोचो क्या सीन्स बनते। जैसे हम पहले अबरार और सुफियान कहते थे, अब मैं अबरार और फैसल कह रही हूँ, लेकिन मौका देना तो दूर की बात, हमने जो हमारे पास प्लेयर्स थे हमने उनके साथ क्या किया, तो ये बात है। फिर बाबर आजम फखर जमान के बारे में मैं बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बुरी सीरीज थी। इवन मोहम्मद रिजवान की भी मैं इतनी बात नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने खेला है अच्छा, लेकिन उस तरह का नहीं परफॉर्म किया। आप बात करें सलमान अली आगा, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज तो भाई मोस्ट इम्प्रूव क्रिकेटर। साइम अयूब एक ऐसा बल्लेबाज जो कि कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, ट्राई आउट करने के लिए हमेशा ही इज ईगरली वेटिंग, ठीक है, और वेरी कॉन्फिडेंट प्लेयर। मजाल है जब मुझे कहीं लगा हो कि भाई जब ये बंदा बैटिंग में 1 रन भी स्कोर नहीं करा था, कंसेक्यूटिव डक्स पे आउट हो रहा था। मजाल है जो मुझे किसी मैच में लगा हो कि ही इज लो ऑन कॉन्फिडेंस टुडे, किसी मैच में नहीं लगा। कॉन्फिडेंस हमेशा अपस्केल रखता है अपना। बॉलिंग अगर बैटिंग में कुछ भी नहीं करा तो बॉलिंग में तो आपको लाजमी करके देगा, लेकिन बैटिंग भी इतनी तगड़ी कि पिछली 15 ओडीआई इनिंग्स में ही इज नाउ गॉट 3 हाफ सेंचुरीज और 3 सेंचुरीज, वो भी 50 की एवरेज और 100 का स्ट्राइक रेट। और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 इनिंग्स में इसके पास 9 विकेटें भी हैं। तो मतलब ही नोज द आर्ट टू बॉल विद द न्यू बॉल, ही नोज द आर्ट टू बॉल इन द मिडिल ओवर्स, ठीक है। तो बहुत तगड़ा प्लेयर है और फील्डर भी अच्छा है। तो आपके सामने है साइम अयूब, कंप्लीट पैकेज। और मुझे लगता है जो जैसे हमारी जनरेशन के लिए इस बाबर आजम, इट्स गोइंग टू बी साइम अयूब फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। सो जितनी तारीफ करूँ कम है, 10 on 10 फॉर साइम अयूब। और ना सिर्फ इस सीरीज में, बल्कि आप जितने भी ओडीआई टूर्स अभी तक उठा के देख लो, ही इज ट्रेमेंडस, ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। वेदर यू टॉक अबाउट हिम in against South Africa in South Africa, whether you talk about him against Australia in South Africa और वो in Australia, और वो भी उनकी मेन स्ट्रेंथ जो साइड्स होती हैं, ए स्ट्रेंथ साइड्स, उनके अगेंस्ट। सो साइम अयूब जितनी तारीफ करूँ कम है। तो ये था मेरा रिव्यू। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो असल इम्तिहान होगा नाउ, दैट विल बी अगेंस्ट श्रीलंका, क्योंकि एक तो ये कि स्पिन का जाल उनको भी बिछाना आता है, उनको भी पता है कि स्पिन को कैसे खेलना है। दूसरा ये कि उनकी आएगी फुल स्ट्रेंथ साइड। तो वो सीरीज जो है वो आप कह सकते हो कि अगर टक्कर का मुकाबला होगा तो वो अब पाकिस्तान से श्रीलंका वाली सीरीज में होगा। थैंक यू सो मच, दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।